बच्चों, आज मैं आप लोग को समास का रिवीजन कराने जा रही हूँ। 10 तारीख को आप लोगों की हिंदी की परीक्षा है, पुनरावृत्ति परीक्षा, जिसमें समास भी आ रहा है। इसलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समास समझाने का प्रयास कर रही हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मिश्रण आदि। व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं, समासपद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। अब शब्द क्या है? शब्द वर्णों का मेल होता है। जो वर्ण होते हैं हमारे, उनके मेल से शब्द बनता। अब वर्ण क्या है? अगर आप सोचिए तो वर्ण क्या है? वो छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अर्थात समास क्या हुआ? शब्दों के मेल की से बनता है। दो या दो से अधिक शब्द के जब मिल जाते हैं तो समास बनता है। जैसे गंगाजल, राम अवतार, पत्रोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे परीक्षा का अर्थी। अब इसका जब समास हमने बना लिया तो क्या बना? परीक्षार्थी। शुभ है जो आगमन, शुभागमन। चक्र है प्राणी में जिसके, चक्रपाणी मतलब विष्णु। फिर लोक में प्रिय, लोकप्रिय। राजा की पुत्री, राजपुत्री। माता और पिता, माता और पिता। अब समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर। अब पत्रोत्तर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पत्र का उत्तर। गंगाजल, गंगा का जल। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब समास के भेद देखिए। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब बाद का पद, पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जैसे विभक्ति का लोप होता है। अगर आप देखिए तो इसमें विभक्ति जो हम लगाते हैं, ने, से, को, का, की, ये सारी जो विभक्तियां हमारी होती हैं ये इनमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे आप इसमें देखिए, अब ये आपने वो पढ़े हैं कारक। कारक कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। वो 8 प्रकार में ये आते हैं। जैसे आतिथ्य अर्पण, आतिथ्य को अर्पण। अब ये क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। ये क्या है? द्वितीय या कर्म तत्पुरुष समास। गृहगता, घर को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये जो को है ये हमारी क्या है? कर्म कारक। फिर दूसरा क्या है मेरा? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। इसका चिन्ह होता है से। किंतु ये से जो है किसी के साथ में लगता है। जैसे गुण से युक्त। अब आपने कारक पढ़े हैं, उसमें 2 बार से आता है। एक से जो है साथ के योग में होता है और एक से अलग। जो अलग होने के योग में होता है वो पंचमी होता है, पंचमी विभक्ति में आता है अपादान कारक में। तो यहाँ पे क्या है? ये साथ में है। तो गुण युक्त, गुण से युक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अभी आप देखिए ये सा जो है, इसमें से शब्द जो है हर शब्द के संग जुड़ा हुआ है। इसमें कोई अलग नहीं। जहाँ अलग होने की बात आएगी वहाँ अपादान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है, संप्रदान का कारक के चिन्ह क्या है? के लिए या को। तो संप्रदान कारक में देखिए क्या होता है? रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए आया यहाँ चिन्ह, आप देखिए तो ये क्या है? संप्रदान था। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। देव बलि, देव के लिए बलि। इस तरह से ये के लिए चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा। और यहाँ पे हथकड़ी जैसे दिया तो हथकड़ी के लिए, हाथ के लिए कड़ी। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे चिन्ह छिपे हुए हैं। जो चिन्ह छिपे हुए हैं यही जब विग्रह करते हैं तो चिन्ह दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अपादान कारक में मैंने पहले ही बताया, से जो है अलग होने के योग में आता है।
कोई भी चीज़ जो है जब हमसे अलग होती है तो वहाँ पे से शब्द अपादान तत्पुरुष समास में आता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, मतलब ऋण से अब हम मुक्त हो गए। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनसे हम अलग हो रहे हैं, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास हुआ। संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध का मतलब आप चिन्ह जानते हैं, कारक चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के चिन्ह होते हैं। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। अछूतोद्वार, अछूतों का उद्धार। गंगा तट, गंगा का तट। अब यहाँ देखिए का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा। जलधारा, जल की धारा। मैंने पहले बताया का, की, के, इस तरह के शब्द होते हैं। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। फिर अधिकरण में देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास में होता है में पर दो चिन्ह आते हैं। अधिकरण में दो चिन्ह आते हैं, कला प्रवीण, कला में प्रवीण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश है। कुरुक्षेत्र, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। यहाँ में पर चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये। और इसके बाद आया है एक नच तत्पुरुष, जिस समय पहला पद अभावात्मक होता है उसे नच पुरुष। जैसे अनिच्छा, मतलब यहाँ पे इच्छा नहीं, जो भी ना इच्छा, इसको नच तत्पुरुष कहते हैं। जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो ये भेद नहीं लिखने होंगे, केवल तत्पुरुष समास आपको लिखना होगा। ये नहीं लिखना है कि आपको कर्म कारक है कि अपादान कारक है, ये नहीं लिखना। केवल आपको तत्पुरुष समास लिखना है कि ये तत्पुरुष समास है, उसके भेदों को आपको नहीं लिखना होगा समास विग्रह करते समय। फिर आप आइए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कर्मधारय समास जब हम करते हैं तो इसका विग्रह ही मेन होता है। जैसे अध पका, अध है जो पका। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। ये विग्रह देखिए आप कि इस तरह से किया जा रहा है। अच्छा है, आधा है जो पका, अच्छा है जो पुत्र, मतलब जो लगाकर नील गाय, नीली है जो गाय। अंधकूप, अंध है, अंधा, अंध है जो कूप। नीलांबर, नीला है जो अंबर। इस तरह से आप देखिए ये विग्रह जो किया जाता है, जो लगा के किया जाता है, इसमें कुछ भी और अंतर नहीं है। फिर आइए द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे संख्या होती शताब्दी, 700 वर्षों का समूह। अब यहाँ कोई चीज़, जब मैंने बताया संख्या है तो संख्या तो ज़्यादा हो सकती, तो समूह में जो चीज़ होती है उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। तो इस तरह से यहाँ पर कोई चीज़ जब समूह में होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, जिसके बारे में बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में केवल विग्रह का ज़्यादातर अंतर आता है। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कृष्ण। अब चक्रधर किसको कहा जा रहा है? कृष्ण को। मेघनाद, मेघ के समान नाद करता है जो, मतलब रावण का पुत्र है। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका, कामदेव। अल्पबुद्ध, अल्प है बुद्धि जिसकी, मूर्ख। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी वहाँ बताया था चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जो, अब ये कर्मधारय समास है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि। तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास का विग्रह करने में ही अंतर आता है और उसी से हम दोनों समास में अंतर कर पाते हैं कि कौन सा कर्मधारय समास है
और कौन सा वर्ग बहुब्री। अगर हम जो करके ख़त्म करते हैं तो वो कर्मधारय समास है, और जिसके लिए अगर किसी अन्य पद को हम प्रधानता देते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीय समास होगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी बड़ा छोटा पद नहीं होता। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों की प्रमुखता होती है। जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना है। भूख प्यास, भूख और प्यास। हानि लाभ, हानि और लाभ। इसमें देखिए और, तथा, या, अथवा, एवं, इस तरह के शब्द दोनों के बीच में लगाए जाते हैं। मतलब दोनों पद प्रधान है तो दोनों के बीच में ये वाले शब्द लगाए जाते हैं जब हम विग्रह करते हैं। हानि लाभ, हानि और लाभ। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अपना पराया, अपना और पराया। तो इस तरह से हम इसको द्वंद्व समास कहते हैं कि मतलब दोनों पदों की प्रमुखता है। अव्ययी भाव समास में आइए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और ये वह अव्यय होता है। पूर्व पद प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। अव्यय क्या? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, वो जैसे के तैसे रहते हैं। मतलब समास पद को अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा विधि, यथा विधि का मतलब विधि के अनुसार। यथा का मतलब यहाँ क्या हो गया? अनुसार। बेकाम, बिना काम के। यथा संभव, जितना संभव हो। दिनों दिन, दिन ही दिन में। यथोचित, जो उचित हो। कानो कान, कान ही कान में। प्रतिमास, हर मास। निसंदेह, बिना संदेह के। तो इस तरह से हमारे 6 समास हुए और 6 समास में हमको अलग अलग पढ़ना। मैंने तत्पुरुष समास में आप लोग को बता दिया कि सारे भेद नहीं लिखने हैं, केवल विग्रह करते समय समास लिखना है। और समस्त समास आपको पहचान में आने चाहिए कि कौन समास क्या है, कैसे है। बाकी जो है आप लोग जब आप ये समास मैंने जो पुनः रिवीजन कराया है आप लोग का, तो इसको जो है सारी एक एक लाइन में सबकी डेफिनेशन लिख के कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण लिखिए। बाकी अभ्यासकार अभी हम आप लोग को भेज रहे हैं।